भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्माए नमस्कार जी, मैं जयदेव धांडे और हर दिन की तरह इस नई सुबह पावन पर्व पर मेरे प्यारे सेवक भाइयों, आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए हर दिन की तरह आज भी बाबा जुमदेव जी के अद्भुत विचार, बाबा जुमदेव जी का अद्भुत मार्गदर्शन, जिसके ऊपर हम आज चर्चा करेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे। क्योंकि महान त्यागी बाबा जुमदेव जी का जो ज्ञान है, इस मार्ग का जो ज्ञान है, वो सिर्फ ज्ञान नहीं है, त्याग और दैवी शक्ति और ज्ञान पररस मरस योगी रूपी ज्ञान का एक संगम है। और इसी ज्ञान से, इसी दैवी शक्ति के कारण, बाबा जुमदेव जी के त्याग के कारण आज हम बाबा जुमदेव जी को अपना जीवन दाता समझते हैं। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी जिन्होंने हमें उस अपार दैवी शक्ति का परिचय किया है। और इसलिए बाबा जुमदेव जी कहते हैं कि हम सबको पता है कि बाबा के पास दैवी शक्ति है, और इसी दैवी शक्ति के कारण आज हम अपने जीवन में आनंद पा रहे हैं। वही दैवी शक्ति, वो अपार दैवी शक्ति को बाबा ने पूरे ब्रह्मांड में 3 माह तक एक आँख के रूप में देखा, एक आँख में पूरा ब्रह्मांड देखा। लेकिन बाबा आगे कहते हैं कि इस मार्ग के लोग इस दैवी शक्ति का उपयोग करने के बजाय बोले दुरुपयोग करते हैं। और यही कारण है कि सेवक का जीवन जो है वो डगमगाता रहता है, आगे पीछे होता रहता है, जीवन आगे पीछे होता रहता है, क्योंकि सेवक उपयोग नहीं करता, दुरुपयोग करता है। और बाबा ने जो ज्ञान दिया है, बाबा ने जो तत्व शब्द नियम दिया है, वो इतने सरल है कि हर नर नारी को, सभी को, छोटे बच्चे को भी समझ सकते हैं। ये बाबा का ज्ञान है, ये तत्व शब्द नियम का ज्ञान है, जहाँ सत्य है, जहाँ निष्ठा है, जहाँ त्याग है, जहाँ सेवा का संकल्प है, निष्काम भाव है। लेकिन विडंबना है, बाबा कहते हैं कि विडंबना देखिए, सेवक बाबा की सीख को छोड़कर जो बाबा ने तत्व शब्द नियम बताए हैं वो बाबा को नहीं बताते, बोले, है ना। दुष्ट विचार बताते, बुरे विचार बताते हैं। और जब ऐसा समय आया है तो सेवकों ने बोले डुबाने का ही काम किया, बोले डुबाने का ही कार्य किया, बोले। और इसलिए बाबा जुमदेव जी एक सच्चा उदाहरण, एक सच्ची घटना बताते हैं, आंखों देखी घटना बाबा हमें बताते हैं। और वो अद्भुत घटना उस दौरे पर बाबा जुमदेव जी ने जो देखा और जो बाबा जुमदेव जी ने वो मार्गदर्शन किया, बहुत ही अद्भुत मार्गदर्शन। तो आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, इस बाबा जुमदेव जी के मार्गदर्शन का चिंतन और स्पष्टीकरण शुरू करने के पहले मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब करिए। और मैं उन तमाम लोगों को धन्यवाद देता हूं इस मानव धर्म के प्रचार प्रसार में जो हमारे सहयोगी बने हैं, साथी बने हैं, जो पूरे परिवार के साथ हमारी वीडियो को सुनते हैं, शेयर भी करते हैं, लाइक भी करते हैं। उन तमाम लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। तो आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, ये जो आंखों देखी घटना, बहुत ही अद्भुत अनुभव, महाराष्ट्र के मोंगर कसा तालाब की ये घटना है। और ये घटना हमें बताती है कि दैवी शक्ति कैसे काम करती है। वो दिखती नहीं है, लेकिन सेवक का अहंकार, सेवक का मैं, सेवक को कैसे डुबा देता है। तो ये जो अनुभव है, ये जो आत्म अनुभव है, ये सिर्फ एक केवल किस्सा नहीं है, तो पूरे जीवन का एक मार्गदर्शन है। ये हमारे पूरे जीवन को एक दिशा दे सकता है। आज का जो अनुभव, जिसके ऊपर हम स्पष्टीकरण करने जा रहे हैं, चिंतन करने जा रहे हैं। तो मेरे प्यारे सेवक भाई, आइए 25 मिनट तक आप बने रहिए और हम अंत में समझेंगे कि बाबा जुमदेव जी का त्याग और बाबा जुमदेव जी की निष्ठा कैसे इस कलयुग में भी सही मार्ग दिखा सकती है। इस मार्ग की अवहेलना करने का परिणाम क्या होता है, ये जानना आज बहुत ज़रूरी है। ये बात है मेरे प्यारे सेवक भाइयों मोंगर कसा तालाब की, जब बाबा जुमदेव जी 35 नर नारी सेवकों के साथ दौरे पर थे। तालाब में उस समय, उस तालाब में 4 हाथी बराबर गहरा पानी था। तो वहाँ पहुँचने के बाद 35 नर नारी यानी सेवकों के साथ पहुँचने के बाद बाई लोगों ने रसोई की तैयारी की और बाबा ने सबको बताया कि हम सभी पहले तालाब में स्नान करने के लिए जाएंगे। और इस प्रकार से बाबा कुछ सभी सेवकों को लेके तालाब के दूसरे किनारे पर पहुँचे और एक साइड में इधर बाई लोग रसोई की तैयारी करने लगे। और इस प्रकार से नहाने चले गए। और नहाते समय एक मूर्ख सेवक बाबा के पास आया
और वो बाबा से कहता है कि बाबा हमें नाव घुमाना है ना। बाबा ने स्पष्ट कहा, चलाना याद हो तो घुमाओ, अन्यथा नहीं। बाबा ने क्या कहा उसको पहले ही, कि चलाना याद हो तो घुमाओ, अन्यथा नहीं। उस सेवक ने अपने झूठे अहंकार को सामने लाया। हाँ बाबा बोले, मुझे चलाना याद है, मुझे चलाना याद है। तो जो नाव थी वो दोहरी नाव यानी जोड़ नाव थी। तो कुछ लोग उस नाव पे बैठे और वो ले गए, है ना, नाव घुमाने ले गए। लेकिन वो नाव चलाने में असफल रहा। तो नाव में जो बैठे थे वो सारे लोग पानी में कूद गए और तैरने लगे। लेकिन नाव पर एक ही सेवक अभी वहाँ पे खड़ा था, उसका नाम था दीवान जी। दीवान जी ये नाव पे खड़े थे। उन्होंने वो जो नाव पे बांस उठाया और नाव के विपरीत दिशा में पानी में डाला। नाव के विपरीत दिशा में, दूसरी दिशा में पानी में डाला और वो नाव और वो बांस इतना अंदर गया वो नाप न सका। और वो पानी का जो थांग है उनको पता ही नहीं चला, इतना पानी गहरा था। और वो अपना संतुलन खो बैठा और नाव पे ही गिर गया। कौन? दीवान जी नाव पर ही गिर गया। ये जो दृश्य था ये बाबा देख रहे थे। तो बाबा ने तुरंत एक सेवक को कहा कि उस नाव के रस्सी को खींचकर लाओ, किनारे लाओ और उसको बांध दो बोले। ऐसा आदेश बाबा ने दिया। बाबा जानते थे कि इन्हें नाव चलाना नहीं आता। ये छोटा सा क्षण था, पर इसने एक बहुत बड़ा संकट सामने लाया था। बाबा नहाकर वो नाव जो है वो नाव एक सेवक ने रस्सी खींचकर उसको एक खूंटी को बांध दिया, है ना, खूंटी को बांध दिया। और वो जो अपने दीवान जी थे, बाबा कहते थे कि अच्छा हुआ कि वो नाव पे ही गिरे। अगर वो इस साइड में गिरते, अच्छा हुआ कि भगवान ने उन्हें सद्बुद्धि दिया और नाव उन्होंने जो बांस था वो दूसरे साइड में डाला और वो दूसरे नाव पे गिर गए। अगर इस साइड में डालते तो दीवान जी कहाँ जाते बोले? कहीं तो जाते, है ना, दीवान जी कहीं तो जाते। लेकिन भगवान ने उन्हें सद्बुद्धि दी और वो नाव पे ही गिर गए, है ना। तो इस प्रकार से बाबा ने नहा लिया और बाबा ने सबको कहा कि आप जल्दी नहा कर आओ, हम सब मिलकर भोजन करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक भूल हो गई थी कि बाबा अपनी चप्पल भूल गए थे उस किनारे पे, है ना, और नंगे पाँव ही निकल पड़े। तो कुछ दूर जाने के बाद ये जो नाव थी, बाबा तो अभी चले गए, है ना, अभी बाबा चले गए। तो कुछ अज्ञानी सेवक थे जो नाव पे बैठे कपड़े धो रहे थे। तो एक सेवक ने अहंकार में आके, देखो इस मार्ग में मजाक नहीं चलता, अभी उसने मजाक में किया या अहंकार में किया, भगवान को क्या घड़ाना था मालूम नहीं। तो एक अज्ञानी सेवक ने अहंकार में आकर उस नाव को जोर से लात मारा, जिससे उसकी लात फिसल गई और खून बहने लगा। लेकिन वो जो नाव थी वो बेकाबू हो गई। वो नाव बेकाबू होकर आगे निकल गई। तो जब वो गहरे पानी में जब निकल गई तो एक व्यक्ति नाव को पकड़ने दौड़ा, यानी एक सेवक, और उस नाव पर चढ़ने की कोशिश की। तो उसी समय वो नाव पलट गई और नाव डूब गई का आवाज देने लगे। तो बाबा को नंगे पांव जब थे तो कंकर चुभ रहे थे और इस खबर से उन्हें बहुत झटका लगा। बाबा सोचने लगे कि कैसे अज्ञानी सेवक है, इन्होंने मेरे सामने कितनी बड़ी आपत्ति खड़ी कर दी, है ना, कितनी बड़ी आपत्ति खड़ी कर दी। वो नाव डूबने लगी। लेकिन मेरे प्यारे सेवक भाई, वो उसी दौरे में एक बाई थी, चंद्रभागा बाई, वो जोर से कहने लगी। जब सेवक कहने लगे कि नाव डूब गई, उनके मुख कमल से शब्द निकले कि बाबा है, बोले बाबा है इसलिए बाबा की नाव डूब नहीं सकती। ये जो गहरा विश्वास था उनका, मेरे प्यारे सेवक भाई, ये विश्वास, कितने भी जीवन में संकट आए, परेशानियाँ, इसी विश्वास के साथ हमें भगवान पर विश्वास रखना है। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, इस खबर से बाबा को बहुत ही झटका लगा और बाबा कहते हैं कि कितनी बड़ी आपत्ति सेवकों ने हमारे सामने खड़ी कर दी, बोले। तो बाबा को उस समय कंकर चुभने लगे।
तो बाबा को लगा कि हमारी चप्पल जो है वो किनारे पे रह गई, तो बाबा उसी चप्पल को वापस लेने के लिए तालाब की ओर लौटे। तालाब की ओर लौटे तो बाबा की चप्पल थी, लेकिन बाबा ने वो दृश्य देखा, बड़ा अद्भुत दृश्य था। दोनों नावों में पानी लबालब भरा था, पूरा का पूरा भरा था, फिर भी वो नाव डूबी नहीं, फिर भी नाव डूबी नहीं। और उनमें उस नाव में उराड़े खड़े थे, उस नाव में उराड़े जी खड़े थे। और ये जो चमत्कार बहुत बड़ा चमत्कार था, किसी चमत्कार से कम नहीं थी ये घटना। बाबा ने सोचा, है भगवान, ये कैसी विचित्र बात है कि पानी भरा होने पर भी नाव डूबी नहीं। दरअसल नाव को टेका मिला था। किसका टेका मिला था? बाबा पूछते हैं कि किसको टेका मिला था? सेवक कहते बाबा का टेका, भगवान का टेका, जिसने भगवान से विनती की थी, है ना, भगवान तू मार या तार, मुझे तैरना नहीं याद है ना। तो ये जो उराड़े जी थी, उराड़े जी, इन्होंने भगवान को विनती किया था, भगवान, हे बाबा हनुमान जी, मुझे तैरना याद नहीं, मैं कूदता हूँ तभी मरता हूँ, और ये नाव पे खड़ा रहूँगा तो नाव डूबने वाली है ना, तब भी मैं मरता हूँ, तू मुझे मार या टार। बाबा कहते हैं कि जिसने ऐसा धैर्य रखा उसे भगवान बचाता है। बोले बाबा कहते हैं कि जो डरता है उसे मारता भी है, और जो विश्वास रखता है उसे भगवान बचाता है। ये बात हमें ध्यान में रखना है। बाबा कहते हैं कि जो डरता है उसे मारता भी है, इसलिए तो इस वचन को हमें जीना है, मरे या जे भगवान नाम पर। ये भगवान तू मुझे मार या टार, ये जीवन तेरा है, तू मुझे मार या टार। तो ऐसा जो विश्वास रखता है उसे भगवान बचाता है, उसे भगवान बचाता है। तो बाबा ने इस कहावत को सिद्ध किया है ना। तो बाबा जुमदेव जी एक कहावत बताते हैं, एक कहावत का जिक्र करते अपने मार्गदर्शन में, जो डूबता है बोले उसे डूबने दे, ऊपर से मार लात। ये उस समय के अज्ञान, स्वार्थी समाज और स्वार्थी समाज की मानसिकता थी। आज भी जो सेवक है बाबा की नाव डुबाने को तैयार है, बोले है ना, इस मार्ग को कुछ लोग, कुछ सेवक डुबाने की तैयारी में हैं, लेकिन बाबा स्पष्ट करते हैं कि हमारी नाव कोई कितनी भी डुबाना चाहिए, लेकिन वो डुबा नहीं सकता, और जो डुबाने आएगा वो खुद ही डुबाएगा, बोले है ना, जो डुबाने आएगा वो खुद ही डूब जाएगा। उस डूबी हुई नाव में दो लोग, अभी क्या है कि उस जो नाव डूब गई थी, है ना, जिस नाव पे उराडे जी खड़े थे, उसी नाव में और दो सेवक थे जो डूब गए थे, है ना, वो गिर गए थे पानी में, उस तालाब में गिर गए थे। तो एक सेवक थे गोपीचंद तुप्पट, और दूसरे थे संपत शेरकी, ये दोनों सेवक। तो गोपीचंद को तैरना आता था, गोपीचंद तुप्पट को तैरना नहीं आता था, और संपत शेरकी को तैरना आता था। तो क्या हो गया कि ये दोनों एक ही साइड में गिर गए। तो गोपीचंद ने संपत को जकड़ लिया, जिससे संपत को थाप मारना नहीं आ रहा था, हाथ फेंकना नहीं आ रहा था, हाथ फेंकना नहीं आ रहा था। तो उन्होंने भगवान से विनती किया, हे भगवान मैं मरता हूँ, हे भगवान बाबा हनुमान जी मैं मरता हूँ। तभी तुरंत दैवी शक्ति ने कार्य किया, और एक बाबा हनुमान जी ने झटका दिया। बाबा हनुमान जी ने झटका दिया तो उसका हाथ छूट गया, और उन्होंने संपत शेरकी ने एक थाप मारी और वो ऊपर आ गए, और उनका जो धोती है वो उनके हाथ में आ गया, और इस प्रकार से दोनों ऊपर आ गए और दोनों बच गए। तो बाबा समझाते हैं कि दैवी शक्ति का कार्य दिखता नहीं, बोले, पर मनुष्य का कार्य दिखता है कि ये योग्य कर रहा है कि अयोग्य कर रहा है। मनुष्य के ध्येय धोरण से पहचाना जाता है कि ये सही कर रहा है या गलत कर रहा है, ये योग्य कर रहा है या गलत कर रहा है। और इस प्रकार से वो दोनों सेवक बच गए। बाबा कहते हैं कि इस मार्ग पर ऐसे ही सेवक है जो बैंक डुबाने के लिए खड़े हैं, बोले हमारी जो बैंक है, पर उन्हें याद रखना है कि डुबाने वाले खुद ही डूबने वाले हैं, है ना। और इस प्रकार से हमारी बैंक, जिन जिन लोगों ने ये कार्य किया है वो आज कहीं दिखते भी नहीं है, वो खुद डूब गए हैं, वो भगवान हैं। क्योंकि बाबा कहते कि भगवान एक है, और सारे दैवत को छोड़कर जो लोग इस भगवान के पास है, इस मार्ग में आए हैं, हमने संसार में एक ही भगवान दिखाया, बोले। तो अभी वो कहाँ जाएंगे? सब छोड़ के तो एक भगवान के पास आए हैं, अब उन्हें कौन संभालेगा ये बाबा देखेंगे, बोले। तो बाबा का आदेश है
इस मार्ग के लोग यदि विरुद्ध कार्य करते हैं, है ना, इस मार्ग के लोग इस मार्ग के विरुद्ध अगर यदि कार्य करते हैं तो क्षमा याचना कर ले बोले। यहाँ जाने के बाद अगर वो बाबा को याद करेंगे तो बाबा स्वीकार नहीं करेंगे बोले। बाबा का त्याग देखो, बाबा कहते हैं कि मैं त्यागी हूं, मैं लोभी लबाड़ी नहीं, न किसी मानव को मैंने फंसाया है, न किसी से भीख मांगी है, इतना मेरा त्याग है बोले। तब तो दैवी शक्ति मेरे पास है। आप समझिए बाबा क्या कहते हैं, बड़ी सुंदर बात यहाँ बाबा कहते हैं। क्या कहते हैं कि मैं त्यागी हूं, मैं लोभी लबाड़ी नहीं, न मैं किसी मानव को फंसाया, न किसी से भीख मांगी है, इतना मेरा त्याग है बोले। तब तो दैवी शक्ति मेरे पास है। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, अहंकार की नाव पर बैठो मत मेरे सेवक भाई। जो डुबाएगा औरों को उसकी नाव डूब जाएंगी। तो जो औरों को डाले चक्कर में वो खुद भी चक्कर खाता है, जो औरों को खिलाए शक्कर वो खुद भी शक्कर खाता है। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, इस प्रकार से बाबा ने अंतिम समय तक सिर्फ सेवकों के बारे में सोचा, सेवकों के बारे में सोचा, है ना, सेवकों के बारे में सोचा। तो मुस्कुराकर गम का जहर पीना जिनको आ गया, यह हकीकत है कि जहाँ में जीना उनको आ गया। तो बाबा ने मुस्कुराते हुए हम सब सेवकों की सेवा की निष्काम भाव से। इसके बाद बाबा ने वहाँ पे एक मांडवी के सेवक थे, उनका नाम कचरू था। बाबा ने उस कचरू को बुलाया और कहा, कचरू तुम्हें तैरना याद है? तो हाँ बाबा बोले, हमें तैरना याद है। कूदो बोले, कूदो और उस नाव की रस्सी को खींचकर किनारे लाओ बोले। तैरते हुए वो कचरू ने उस पानी से भरे हुए जोड़ नाव को खींचा। वो नाव तब भी नहीं डूबी। वो जो दृश्य देखो, वो नाव तब भी नहीं डूबी, ऊपर ही ऊपर तैरते आ रही है। तो बाबा कहते कि टेका किसका था? ये टेका दैवी शक्ति का था, ये टेका बाबा हनुमान जी का था, ये टेका बाबा जुमदेव जी का था। बाबा का आह्वान है, सेवक समझो, इस मार्ग की अवहेलना न करो, इस मार्ग में असत्य न करो, बहुत बड़े फल प्राप्त होंगे बोले। बाबा हमें मानवता से जगाने आए हैं। हे मानव, तुझे कुछ भी कम नहीं पड़ने दूंगा। मैं बाबा हूँ, भगवान ने मुझे बाबा बनाया और औरों में सिद्ध किया। बहुत ही सुंदर अद्भुत बात जिसे मैं रिपीट करना चाहूँगा मेरे प्यारे सेवक भाइयों, बड़े दिल से सुनिए बाबा क्या कहते हैं ना। हे मानव, मैं तुझे कुछ भी कम नहीं पड़ने दूंगा। बाबा कहते हैं कि मानव, तुझे कुछ भी कम नहीं पड़ने दूंगा। मैं बाबा हूँ, भगवान ने मुझे बाबा बनाया और औरों में सिद्ध किया बोले। तो भगवान को किसी ने देखा नहीं। बाबा कहते कि भगवान को किसी ने देखा नहीं, लेकिन कार्य देने वाला और दर्शन करने वाले बाबा आज हमारे सामने हैं। ये बाबा जुमदेव जी का मार्गदर्शन है। बाबा ने कितने त्याग से सेवा की, इतने गांव घूमे बोले, पर किसी से टिकट नहीं मांगा बोले बाबा ने ना। और आज के सेवक इलेक्शन आया तो टिकट मांगते हैं। उमरेट का उदाहरण बाबा दे रहे, 50 रुपये टिकट मांगे बोले, है ना, कितने कि बाबा हम आपके साथ घूमे, हमें बस की टिकट दो, 50 रुपये हमारे वापस करो, है ना, 50 रुपये। और बाबा कहते कि हम इतने घूमे बोले, हम किसी से टिकट नहीं मांगा, और ये 50 रुपये से वक्त टिकट मांग रहा है। तो उसकी बहू 2.5 महीने अलग बैठी बोले, कितना बड़ा नुकसान हुआ बोले। अरे बोले, सेवक धन को कितना महत्व देता है, लेकिन बाबा धन को महत्व नहीं देते बोले। बाबा भगवान को महत्व देते हैं, बाबा दैवी शक्ति को महत्व देते हैं। बाबा कहते कि जहाँ भगवान है वहाँ धन दौड़ेगा, सब दौड़ेंगे बोले, और इसलिए बाबा के पीछे सब दौड़ रहे बोले। और यही कारण है कि बाबा ने गरीबों का इतना बड़ा धन खड़ा किया, इतना बड़ा ये मानव मंदिर बनाया। बाबा ने बहुत बड़ा धन खड़ा कर दिया, गरीबों का धन। तो इस मार्ग के सेवक अज्ञान न बने। बाबा ने सिखा दिया है कि सत्य क्या है, बाबा ने सिखा दिया है कि सत्य क्या है और सत्य में कितनी शांति है। असत्य में कर्म भोग है, असत्य में अशांति है। बाबा को भोग नहीं चाहिए। बाबा आगे कहते हैं कि बाबा को भोग नहीं चाहिए, उन्हें योग चाहिए। बाबा ने एक ही दिशा चुनी है, वो भगवान की दिशा, है ना। बाबा ने एक ही दिशा है चुनिए, भगवान की दिशा। बाबा कहते हैं कि इस मार्ग की 4 दिशाएं बोले, जिसने हमें मार्ग दिया उसने हमें इस हवन की 4 दिशाएं बोले, है ना। एक दिशा में धन ही धन है बोले, उठा लो बोले धन।
एक दिशा में योग ही योग है बोले, लेकिन एक दिशा में भोग है बोले, गृहस्थी नाश हो जाएंगी बोले, नष्ट हो जाएंगी बोले, अगर हम इस दैवी शक्ति के विरुद्ध कार्य करते हैं। और इसलिए बाबा ने बोले न धन पकड़ा न योग, बाबा ने पकड़ा सिर्फ भगवान की दिशा, एक ही दिशा पकड़ी है बाबा ने, है ना। और बाबा ने भगवान से क्या मांगा? भगवान हमारे जीवन में जो कष्ट है, इस कष्ट से हमें शांति मिले। हमें किसी धन दौलत की दिशा की जरूरत नहीं बोले, हमें धन दौलत रूपी दिशा की जरूरत नहीं है। हम श्रम करेंगे, अपना जीवन जिएंगे। बाबा क्या कहते हैं कि हम श्रम करेंगे, मेहनत करेंगे, अपना जीवन जिएंगे। हराम का धन लेकर क्या करेंगे? हमें भगवान से भी धन नहीं चाहिए, हमें अपने श्रम का धन चाहिए। क्यों? क्योंकि हम तभी भगवान को प्रिय मानव बनेंगे। हमें सिर्फ भगवान चाहिए, हमें सिर्फ भगवान से दोस्ती करना है। हे बाबा, हे भगवान, तू मेरा और मैं तेरा, बस मरे अजय भगवत नाम पर, बाकी तेरी मर्जी। तू जिस हाल में रखना चाहता है वो हाल अच्छा है, तू जिस स्थिति में रखना चाहता है वो स्थिति अच्छी है ना। हे भगवान, सब तेरी मर्जी, सब तेरी मर्जी, क्योंकि हमें भगवान प्रिय मानव बनना है। बाबा कहते कि तभी ये सेवक तू भगवान प्रिय मानव बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। तो इस प्रकार से वो जो नाव है वो किनारे लाई गई, उस नाव का पूरा पानी फेंका गया, सब लोग किनारे आ गए। ये दृश्य उस तालाब का चौकीदार देख रहा था। वो चौकीदार क्या कहता है? बाबा यानी आपके गुरु आपके साथ में थे बोले, इसलिए आप बच गए, नहीं तो इस तालाब में अभी तक कोई नहीं बच पाया बोले, कोई नहीं बच पाया। तो बाबा जुमदेव जी हमें पूछते हैं कि इतनी बड़ी दैवी शक्ति की कृपा है तो हम कैसे भूले दैवी शक्ति को, हम कैसे भूले भगवान को? हम अंतिम समय तक नहीं भूलेंगे बोले। आज अगर हमें भगवान दिखता है तो अंतिम समय में भी भगवान ही दिखेगा। तो बाबा जुमदेव जी हमें बताते हैं कि सेवक तू ईमान तैयार कर बोले, यदि नहीं है तो भी खड़ा कर। कई बार हमें परिवार में ऐसी घटनाएं होती हैं, सेवकों में होती है ना, कई बार होते हैं। तो हमें किसी की चापलूस की नहीं करना है, हमें भगवान की ज़रूरत है, किसी पद की नहीं ज़रूरत है, हमें किसी की चापलूस की नहीं करना है, चमचेगिरी नहीं करना है, हाँ में हाँ नहीं लगाना है। जहाँ बेईमानी है वहाँ ईमान खड़ा करना है। बाबा वहीं कहते हैं कि तू ईमान तैयार कर, यदि नहीं है तो भी खड़ा कर, मैं तुझे साथ दूंगा बोले। किसी का साथ न मिले न मिले, लेकिन बाबा यहाँ पे गवाही दे रही है कि मैं तुझे साथ दूंगा, चाहे कितने भी संकट तेरे ऊपर हो, है ना। बाबा आगे कहते हैं कि इस मार्ग का सेवक अगर ईमान खड़ा करता है तो सेवक गरीब और दुखी नहीं रह सकता बोले। यदि रहेगा तो अपने कर्मों से, अनीति से, बेईमानी से रहेगा। सत्य किसी सेवक को पीछे नहीं हटाएगा, कभी नहीं हटाएगा, किसी सेवक को नहीं हटाएगा। ये घटना मोंगर कसा तालाब की नहीं, ये हमारे जीवन के तालाब की है, समझिए। हम भी कई बार इस जीवन रूपी तालाब में डूबते जाते ऊपर आते हैं। मेरे प्यारे सेवक भाइयों, समझे, ये तो दैवी शक्ति का एक रहस्य है। कुछ घटनाएं, कुछ अनुभव है हमारे जीवन की नाव में भी। जब अहंकार, अज्ञान और बेईमानी का पानी भरेगा तो बाबा का त्याग, बाबा का ज्ञान और दैवी शक्ति हमें हटा देगी। दैवी शक्ति दूर हो जाएगी इस जीवन रूपी नाव में। जब अहंकार आएगा, ज्ञान आएगा, बेईमानी सामने आएगी, तो हमें समझना है इस जीवन रूपी तालाब को ईमानदारी व रस्सी है जो नाव को किनारे खींच के लाएगी, है ना। ये जीवन रूपी नाव में अगर तैरना है तो ईमानदारी की रस्सी हमें बनाना पड़ेगा, तब भगवान रूपी किनारे में नाव लगेगी। बाबा वही हमें समझा रहे हैं। और इसलिए बाबा का स्पष्ट आदेश है कि बेईमानी को अलग करे और ईमान को जगाए। बाबा का स्पष्ट आदेश, बेईमानी को अलग करे और ईमान को जगाए, है ना। हमें सत्य के पीछे खड़े होना है, तभी हमारे जीवन में शांति मिलेगी और हमारे जीवन में आनंद की प्राप्ति होगी। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, बाबा जुमदेव जी ने हमें जो सत्य मार्ग बताया है उसी को हमें पकड़ना है, इसी ईमानदारी के रस्सी को पकड़ना है, क्योंकि हमें भगवान का किनारा हाथ में पकड़ना है ना। भगवान के साथ हमें खड़े होना है।
बाबा हनुमान जी हमारे साथ में हैं, है ना। और इसलिए आज हमें संकल्प करना है कि बाबा जुमदेव जी ने जो अपार शक्ति सेवकों के पास दी है, हमें उस दैवी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना है, बल्कि सही उपयोग करना है। हमने जो बाबा ने हमें जो त्याग सिखाया है, सेवा सिखाया है, श्रम की कमाई बताया है, उस पर हमें विश्वास रखना है। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, हमें इस बात को समझना है कि दैवी शक्ति है पास, तो उसका कर उपयोग। छोड़ बेईमानी का संग, छोड़ बेईमानों का संग, है ना, अपनाओ सच्चा योग। तो हमें संगति के तरफ ध्यान रखना है ना। बाबा कहते हैं, बाबा ने सिखाया है कि राजा के साथ भी जो बड़ा सेवक होगा, अमीर होगा, करोड़पति होगा, लेकिन उसके पास तत्व शब्द नियम नहीं है, अहंकारी है ना, उसे बड़ा अहंकार है अपने पद का, चाहे वो मार्गदर्शक पद हो, संचालक पद हो, है ना, अपना बड़ा अहंकार है। तो ऐसे लोगों की हमें चापलूसी नहीं करना है, चमचेगिरी नहीं करना है ना, है ना। तो हमें ईमानदार अच्छे सेवक के संगति में रहना है। राजा के साथ भी, बड़े आदमी के साथ भी संगति करना बुरी बात है, न जाने कब रुला दे, लेकिन अच्छे सेवक के साथ भीख मांगना भी अच्छी बात है, उनके संगति में बैठना अच्छी बात है, न जाने कब भगवान से मिला दे। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, ये बहुत ही अद्भुत बाबा जुमदेव जी का मार्गदर्शक दिव्य संदेश आज हमने इसके ऊपर चर्चा किया, चिंतन किया। अगर इस बाबा जुमदेव जी का दिव्य संदेश अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और आपसे संबंधित जो सेवक है ना, उनके साथ में शेयर करो, अपने परिवार के साथ, पूरे परिवार के साथ सुनो। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, आपने जो अपना कीमती समय दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहीं पर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार जी, नमस्कार जी, नमस्कार। भगवान बाबा हनुमान जी की जय। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की जय। परमात्माएं सत्य मर्यादा प्रेम कायम करने वाले, अनेक वाइट व्यसन बंद करने वाले मानव धर्म की जय। नमस्कार जी, नमस्कार जी, नमस्कार।